रात्रि क्लास चल रहा था 16/5/1967। पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। बाप और दादा और हैं भी सब ऐसे ही बाप दादा जैसे। बाप ज्योति बिंदु आत्मा और ज्योति बिंदु आत्मा के बच्चे भी ज्योति बिंदु आत्मा। सब ज्योति बिंदु आत्मा शिव के बच्चे और प्रजापिता ब्रह्मा के भी सब बच्चे। शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम बाप, जिसका कोई बाप नहीं। और प्रजापिता ब्रह्मा वो पिता भी है तो ब्रह्मा भी है, क्योंकि शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो वो हो गया ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर ब्रह्मा, इसे कहते हैं परम ब्रह्म। और ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ बड़ी माँ है तो प्रजापिता भी होगा, सारी प्रजा का बाप। इस मनुष्य सृष्टि में जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाए, जब बाप आते हैं तो ऐसा कुटुंब बनाते हैं तो उसमें 500-700 करोड़ आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। तो उसे प्रजापिता ब्रह्मा कहो, परम ब्रह्म कहो, सारी प्रजा का पिता आदम कहो, एडम कहो, क्योंकि इस सृष्टि पर पहले पहले रचना ही तो ऐसे होती है ना। रचना तो साकार ही होती है, तो रचयिता भी साकार होना चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता भी साकार, और उसको सृष्टि रचने के लिए अम्मा चाहिए। तो बड़ी थी बड़ी ब्रह्मा अम्मा परम ब्रह्म रचना हो गई। परिवार में माँ बाप की पहली रचना ही तो होती है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो पहले पहले पैदा हुए वो भी ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवता। देवता उन्हें कहा जाता है जिनमें दिव्य गुण हो, जो सुख देने वाले हैं, लेने की इच्छा रखने वाले नहीं हैं, उनको देवता कहा जाता है। परंतु देवता तो बाद में बनते हैं। बाद की पीढ़ी का नाम है देवता, जिन्हें 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव,
कृष्ण नारायण जैसे 16 कला संपूर्ण देवता सतयुग के आदि में, परंतु ये देवताओं की पीढ़ी भी बाद की पीढ़ी है। उनसे भी पहले, सतयुग से पहले जो कलयुग का अंत समय था, महाविनाश का समय था, उसमें ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे गए, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। और वो ब्राह्मण भी अव्वल नंबर कुरी के, नहीं तो ब्राह्मणों की भक्ति मार्ग में भी 9 कुरियां नंबरवार गाई है। तो अव्वल नंबर के ब्राह्मण 100 अव्वल नंबर के देवता, क्योंकि सतयुग में जो देवताएं होंगे वो सतयुग की हर पीढ़ी में 16 कला संपूर्ण तो नहीं रहेंगे। सुख भोगते भोगते कलाएं कम होती जाएंगी ना। तो सतयुग के 8 जन्मों में 8 पीढ़ियों के जो देवता बनते हैं, देवात्माएं, वो नंबरवार कम कलाओं वाले होते जाते हैं। टोटल सतयुग के 8 जन्मों में 2 कलाएं कम हो जाती। फिर षष्ठी सत्व सामान्य बन जाती है, सत्व प्रधान सतयुग नहीं कही जाती। तो उनको कहा जाता है क्षत्रिय, जो विकारों के युद्ध में, जैसे गीता में कहा है, काम, क्रोध, लोभ, ये महाशत्रु है, इनको जीतो। तो शत्रुओं से जीतने में जो फेल हो गए वो क्षत्रिय कहे गए। परंतु क्षत्रिय धर्म की भी स्थापना बाप ही करते हैं। आत्माओं का बाप शिव, मनुष्यों के बाप प्रजापिता में प्रवेश करके क्षत्रियों की पैदाइश होती है। क्षत्रिय उन्हें कहा जाता है जो छात्र तेज वाले होते हैं, उनके ऊपर शिव की प्रैक्टिकल में विशेष छत्र छाया रहती है, क्योंकि वो बाप के वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले पहले हिम्मत की, पुरुषार्थ करने की, आत्मिक स्थिति में टिकने की। आत्मिक स्थिति में टिकने की हिम्मत तो की, और कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी आत्मिक स्थिति में टिकने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। उनकी संख्या होती है 4.5 लाख, जिनमें 2.25 लाख बाद में ऐड होते हैं। असली हैं 2.25 लाख। इसीलिए भक्ति मार्ग में यादगार रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते थे,
तो 1,00,000-2,00,000 शालिग्राम बनाते थे। भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा अंगुष्ठ मिसल है, तो उन्होंने अंगुष्ठाकार के शालिग्राम बनाने शुरू कर दिए, वो भी मिट्टी के, क्योंकि शरीर तो मिट्टी का ही होता है पुरुषार्थ करने वालों का। लेकिन जब भगवान आते हैं कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उस समय शूटिंग पीरियड का आरंभ होता है। जैसे और धर्म पिताएं 100 साल के अंदर अपने धर्म की स्थापना करके शरीर छोड़ जाते हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी अपना कार्य 100 साल के अंदर करते हैं पूरा, परंतु जम दे जाम दे तो नहीं होता, हथेली पे आम तो नहीं जमाया जा सकता। इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग के 100 वर्ष के आदि काल में ज्ञान थोड़ा होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता है आत्मा का, परमात्मा का, परमपिता का, इसलिए फेल हो जाते हैं। फिर भी जो फेल हो जाते हैं, क्षत्रिय कहे जाते हैं, उनको बाप का वर्षा मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो अगले जन्म में फिर ब्राह्मण बनेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारब्ध तो खलास होती नहीं, तो बाप से उनको एक तो छत्र छाया मिलती है, दूसरी पुरुषार्थ रूपी जो धनुष है, जिसे चाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, शंकर चाप जहाज जी चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। तो वो शंकर प्रजापिता वाली ही आत्मा, आदम कहें, आदिदेव कहें, जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, वो अपने उन फेल होने वाले बड़े बच्चों को, सूर्यवंशी पीढ़ी को वर्षा दे देते हैं, ये ले जाओ, ज्ञान धारण करने वाला धनुष, धनुष के ऊपर बाण धारण किया जाता है ना, तो ये शरीर रूपी धनुष ले जाओ अगले जन्म के लिए पुरुषार्थ करने के लिए। इसे जहाज भी कह दिया, चाप भी कह दिया। उस शरीर के द्वारा तीव्र पुरुषार्थ करना, और उनकी बुद्धि में ज्ञान बाण के तर्कस भी दे दे। तर्कस में बुद्धि रूपी जो तर्कस है, उसमें ज्ञान बाण भी भर देते हैं, जिन्हें राम बाण कहा जाता है, क्योंकि उन दोबारा जन्म लेने वाली आत्माओं में, सूर्यवंशियों में, जिन्हें रुद्र ज्ञान यज्ञ का पहला ब्राह्मण कहा जाता है, वो ब्राह्मण
यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं, जिन्हें रुद्रगणों का मुखिया शंकर दिखाते हैं। शंकर के चित्रों में भी यादगार यज्ञोपवीत दिखाते हैं ना जनेऊ। तो अगला जन्म लेकर के जब वो ज्ञान में आते हैं तो छात्र तेज वाले भी होते हैं, उनको ऊंच ते ऊंच सुप्रीम सोल की छत्र छाया मिलती है और पुरुषार्थ का शरीर रूपी धनुष भी धारण करके आते हैं, जिसको गीता में अर्जुन से कहा है, एक ज्ञान धन का अर्जन करने वाले अर्जुन, तेरा ये जो शरीर है, शरीर रूपी चाप कहो, धनुष कहो, जहाज कहो, क्षेत्र कहो, कहते ना धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो उसका भी कोई बीज होगा ना। तो जो बीज होता है उसी आत्मा के नाम पर वो युद्ध होता है, महाभारत। इसलिए नाम दिया है महाभारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने लगा रहने वाला। जो ज्ञान की रोशनी में ही जो रथ लगा रहता है, उस रथ के लिए गीता में ही बोल दिया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्य विधीयते। ये तेरा जो शरीर रूपी धनुष है ना, चाप है ना, रथ है ना शरीर रूपी, ये यज्ञ कुंड का क्षेत्र है, युद्ध का क्षेत्र है। और इस धर्म युद्ध के क्षेत्र से जो कर्म कांड निकलते रहे हैं जन्म जन्मांतर अनेक धर्मों के अलग अलग, उनका भी ये क्षेत्र है। तो वो शरीर रूपी रथ के द्वारा खूब युद्ध करते हैं ज्ञान का। ज्ञान तो सच्चाई को ही कहा जाता है, सत्य का ज्ञान ही ज्ञान है, कोई असत्य का ज्ञान थोड़े ज्ञान कहा जाता है। तो सच्चखंड स्थापन करना है तो सच्चा ज्ञान सृष्टि का चाहिए। सृष्टि को निर्माण करने वाले बाप का भी सच्चा ज्ञान चाहिए, और जो निर्माण करने वाले हैं सच्चखंड का, उस पहली पहली सूर्यवंशी बच्चों का भी सच्चा ज्ञान चाहिए। तो वो ऐसे तीखे सच्चाई के ज्ञान बाण होते हैं कि जो बाद वाली पीढ़ियां हैं, बाद वाली पीढ़ियों में आने वाले ब्राह्मण नौकरियों के ब्राह्मण होते हैं ना, तो बाद वाली कुरुओं में आने वाले ब्राह्मण वो उन बाणों को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कम ज्ञान उठाया है। इसलिए ईश्वर का वर्षा कम लिया है, शिव का वर्षा जो आत्माओं का बाप का वर्षा है, नंबरवार थोड़ा लिया है। जितना थोड़ा वर्षा लिया है उतनी ही उनमें शक्ति आती है आत्मा की जन्म जन्मांतर सुख भोगने की। सुख भोगने की शक्ति आएगी कम तो लाज में दुख ज्यादा भोगेंगे, सुख कम भोगेंगे। तो ऐसी आत्माएं जो पहले पहले त्रेता में क्षत्रिय बनती हैं,
जिनका राजा राम कहा जाता है, वो आत्माएं छात्र तेज वाली होती है। क्या? कौन सा तेज है? छत्र छाया किस चीज की? तेज की छत्र छाया। तेज कौन सा? योग बल का तेज। वो अगले जन्म में ज्ञान की गहराइयों में जाकर के मनन चिंतन मंथन नंबरवार करके उस बाप को पहचान लेते हैं पूरी रीति, जो पिछले जन्म में पहचान नहीं हो पाई थी। कि हम आत्माओं का बाप अखूट ज्ञान धन का भंडार है। ऐसा अकूट घन ज्ञान धन का भंडार है जिसके ज्ञान धन का कभी खूटना होता ही नहीं। कोई कितना भी निकाल ले, सारा का सारा निकाल ले, तो भी उतना नहीं बचता है। क्या? इसके लिए कहते हैं, शास्त्रों में यादगार है बनी हुई है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, उस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लो तो भी पूर्ण बचता है। तो ऐसे बाप की वो पहली पीढ़ी के बच्चे जो पहले फेल होते हैं, वो अगले जन्म में आकर के पुरुषोत्तम संगम युग में ही छात्र तेज धारण करते हैं। समझा? कौन सा छात्र तेज हुआ? योग बल का छात्र तेज। बाप को पहचान लिया तो असली बाप से असली योग लगाया तो ऑटोमेटिक वो छात्र तेज आता रहता है, जिसको योग का कवच भी कहते हैं। तो वो ही क्षत्रिय सतयुग में सत्व प्रधान, त्रेता में सत्व सामान्य, और द्वापर युग आते आते विषयस बन जाते हैं। क्या? क्योंकि ये भारतवासियों की ही विशेष कमजोरी है। क्या? जो भारतवासी ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता से क्षत्रिय बनते हैं त्रेता में, 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर आते आते 8 कला रह जाती है, उसको भोगते भोगते। क्यों? क्योंकि द्वापर का मतलब ही है 2 पुर। पहले सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में रामकृष्ण की दुनिया में एक ही पुर होता था। क्या? दुनिया में कोई दूसरा पुर नहीं था, एक ही धर्म होता था, एक ही राज्य होता था, एक ही कुल, एक ही मत। इसलिए कोई प्रकार का टकराव नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई प्रकार का दुख नहीं होता था। उसका नाम ही है स्वर्ग। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं विन। क्या? विन माने जीतना, है माने जीत लिया है। स्वर्ग को जिन्होंने जीता है, किससे जीता है? 500-700 करोड़ के कलयुग के अंत की दुनिया में जो स्वर्ग के आखिरी जन्म में भी पहले जन्म में सुख भोगते हैं। हर आत्मा एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति जरूर भोगती है,
और ढेर की ढेर आत्माएं होती हैं ऐसी। उनसे उन शिव भगवान के डायरेक्ट सूर्यवंशी बच्चों ने लड़ाई लड़ करके वो स्वर्ग के सुख छीन लिए। हजारों वर्षों के लिए छीन लिए। इसलिए अंग्रेजों में उसका नाम पड़ा है विन। तो देखो, यही क्षत्रिय त्रेता के राजा हैं। जब द्वैतवादी द्वापर युग आता है तो हिस्ट्री में राजाएं बने हैं। कारण छात्रतेज। छात्रतेज बने योग बल। योग बल कहां से आया? पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत, सतयुग आदि के पीरियड में, शूटिंग पीरियड में, ब्रॉड ड्रामा का जो शूटिंग होता है, 4 सीन का ब्रॉड ड्रामा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसकी शूटिंग जो 100 साल में होती है, उसमें उन्होंने भगवान बाप को पहचाना, सुप्रीम सोल को पहचाना, और सुप्रीम सोल जिसका आधार लेकर के भारत का नई सत्य की सृष्टि रचता भी है, पुरानी सृष्टि का विनाश भी करता है, और नई सृष्टि की पालना भी करता है। उस आधार के द्वारा वो बड़े से बड़ा कार्य करता है। इसे कहते हैं योग बल की प्राप्ति। क्या सुप्रीम सोल शिव, सुप्रीम गॉड फादर अकूट ज्ञान का भंडार है, योग का भंडार नहीं। अगर उसे योगी कहें तो प्रश्न पैदा होता, किससे योग लगाता है? उससे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। हाँ, वो शिव जो है वो शंकर में प्रवेश करता है। जो शंकर वाली आत्मा, आदम एदम वाली आत्मा, आदिदेव वाली, कलयुग के अंत तक पार्ट बजाते बजाते हीरो पार्ट धारी आत्मा अनेकों धर्मों के धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आते आते उन झूठों से टक्कर लेते लेते, संग तो लगेगा ना, तो संग के रंग से सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाती, मिट्टी बन जाती, देह अभिमानी सांढा बन जाती। उस देह अभिमानी पत्थर बुद्धि शरीर में शिव बाप आकर के अपना आधिपत्य स्थापन कर लेते हैं। उसकी आत्मा को कंट्रोल नहीं करते क्या? उस ऊंचते ऊंच आत्मा शिव सुप्रीम सोल का नारा है, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने। तो आत्मा के ऊपर प्रेशर नहीं डालते, उसके शरीर रूपी रथ को कंट्रोल किया, इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल किया, और मन बुद्धि की लगाम अपने हाथ में ले ली। जहां जहां भूल करे, रथ कहीं गड्ढे में जाए तो गड्ढे में जाने से उसे रोक ले। तो ऐसी शक्ति
धारण करने वाली अर्जुन की आत्मा कहो, शंकर कहो, आदम कहो, वो अपने बाप को, अपने बाप के रूप को पूरा पूरा समझ करके क्या है, कैसे है, क्या करता है, और उसे याद करता है। मना उस आत्मा के साथ संपूर्ण योग लगाता है। योग माने जुड़ाव, लगाव। याद कहो, लगन कहो, लगाव कहो, इसकी बड़ी भारी महिमा है। क्या है या नहीं? कैसे? क्या मिसाल देंगे? उदाहरण है कि स्त्री सारा जीवन पुरुष अंग को याद करती है, याद करती है ना, योग लगाती है, तो अंत समय में वो याद आ जाता है, प्रबलता उसी स्मृति की हो जाती है, और फिर वो अगले जन्म में वो ही पुरुष रूप धारण कर लेती है, ऐसे ही पुरुष। तो देखो स्मृति का कितना, याद का, लगाव का, लगन का कितना भारी प्रभाव। क्या ये लगाव अगर उस एक को पहचान कर, जो ऊंचते ऊंच हीरो पार्टधारी है, लगाव पैदा किया एक के साथ, अव्यभिचारी लगाव, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। और कहीं भूल से किसी दूसरे के साथ लगाव पैदा हो गया और उसकी स्मृति आने लगी, बार बार याद आने लगी, लगन लग गई, तो उससे ज्यादा विनाश आत्मा का और कोई बात से हो ही नहीं सकता। तो देखो, वो सुप्रीम सोल बाप को याद करने वाली अव्वल नंबर आत्मा, वही आदम, वही भारत, जिसमें भगवान आते हैं। क्या भगवान उस पहले पहले ब्राह्मण में आते हैं, जिसका नाम देते हैं नई सृष्टि स्थापना के लिए, नया परिवार बनाने के लिए ब्रह्मा। उस अम्मा के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं पहले पहले पहलौटी के, उनको रुद्र ज्ञान यज्ञ से उत्पन्न होने वाले रुद्रगण कहा जाता है। उनमें 11 रुद्र मुख्य हैं और 12वां वो स्वयं महारुद्र शंकर जिसे कहा जाता है। वो शंकर इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो गीता में दिखाया गया ना, अश्वत्थ वृक्ष है। कैसा वृक्ष? अश्व इत्थ, जो मन रूपी घोड़ा है उसको स्थिर कर दे। उस वृक्ष का बीज बाप क्या करता है? वो मन रूपी घोड़े को चलायमान होने से रोक देता है, मन चंचल नहीं होने देता, मन स्थिर कर देता है। काहे में स्थिर कर देता है? एक बाप की याद में। कौन सा एक बाप? जो ऊंचते ऊंच बाप है, आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं। तो उस बाप से जिस तन में वो प्रवेश करता है, ब्रह्मा नाम देता है,
उस ब्रह्मा से पहला पहला बच्चा जो जन्म लेता है उसका नाम टाइटल दिया ब्राह्मण। ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण बच्चा चोटी का बच्चा हो गया। क्या भक्ति मार्ग में विराट पुरुष दिखाते हैं ना, उसे सबसे ऊपर क्या है? भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते, इसलिए उन्होंने विराट पुरुष का मस्तक ही दिखा दिया। कहते हैं मस्तक सतयुग है, वो जाए क्षत्रिय है, ऐसे ऐसे बता देते। उन्हें मालूम ही नहीं है भक्ति मार्ग वालों को, क्योंकि उनकी बुद्धि सतयुग से ऊपर नहीं जा पाती। उस संगम युग की किसी को याद नहीं रहती, इतना पुराना युग है। महाविनाश होने से पहले की बात कौन याद रखेगा? सब कुछ खलास हो गया, कैसे याद रहेगा? शरीर ही बदल गया। तो वो सुप्रीम सोल बाप ही आकर बताते हैं इस मनुष्य सृष्टि का ऊंच ते ऊंच जो ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है, उस ब्राह्मण वर्ण में भी जो 9 कुरियां होती हैं ब्राह्मणों की, जो नंबरवार देवताएं बनते हैं, उनमें जो अव्वल नंबर कुरी है सूर्यवंशी ब्राह्मणों की, उनमें जो अव्वल नंबर ब्राह्मण है वो चोटी का ब्राह्मण है। क्या नाम दिया? चोटी का ब्राह्मण। कैसी चोटी? सारी सृष्टि में विनाश काल में जलमयी हो जाती है। क्या? सभी धर्मखंड, सभी महाद्वीप डूब जाते हैं। भारत का भी हिस्सा डूब जाता है, सारी सृष्टि पर जलमयी। तो क्या बचता है? अरे कुछ बचता होगा कि नहीं? क्या क्या बचता है? कौन सा माउंट? माउंट तो दुनिया में ढेर हैं, दुनिया में ढेर के ढेर पहाड़। माउंट आबू बचता है? नहीं, उसकी ऊंचाई तो 450, 4,500, 5,000 फीट ही ऊंची है। ऊंचे से ऊंची उसकी चोटी है गुरु शिखर। ऐसी चोटियों वाले पहाड़ तो दुनिया में बहुत हैं। तो जलमयी होगी सारी दुनिया में, तो वो जल में डूबेगा नहीं। सबसे दुनिया का ऊंचा पहाड़ माना जाता है हिमालय पहाड़ भारत में। क्या? और उस हिमालय पहाड़ में सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की एवरेस्ट चोटी। क्या नाम दिया? एवर ईस्ट, जिसमें पूर्वीय सभ्यता, जहां से सूर्य निकलता है, अच्छी खासी भरी हुई है। वो पूर्वीय सभ्यता की चोटी है जहां से ज्ञान सूर्य उदय होता है। स्थूल सूर्य भी उदय होता है। तो वो यादगार है कि सारी दुनिया जलमयी में डूब जाती है। अरे भाई, लेकिन वो चोटी नहीं डूबती, वो है जड़ चोटी यादगार। लेकिन उसकी यादगार चैतन्य है। कौन? इस मनुष्य सृष्टि का
रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ पहला पहला ब्राह्मण, जिसमें शिव प्रवेश करते हैं। वो ब्राह्मण ज्योति, जो पहला ब्राह्मण बनता है वो ही फिर सो देवता बनता है, क्या सतीगुण, और वो ही देवता सो क्षत्रिय बनता है त्रेता में। फिर क्षत्रिय सो वैश्य बनता है द्वापर में। द्वापर में क्यों? वो द्वापर नाम इसलिए पड़ा कि वहां हर बात में दो बात पैदा हो जाती है। कैसे? जो भी दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आते हैं 2500 वर्ष की मानवीय हिस्ट्री में, क्या वो सब धर्म पिताएं दूसरा दूसरा धर्म स्थापन कर देते हैं, दूसरा दूसरा उनके धर्म में राज्य बन जाता है, दूसरा दूसरा कुल बन जाता है, दूसरी दूसरी मतें बन जाती हैं, दूसरी दूसरी भाषाएं पैदा हो जाती हैं, हर बात में द्वैतवाद। तो वहां से जो जनरेशन पैदा होती है उसको कहते हैं दैत्य। क्या द्वैतवादियों की जनरेशन का नाम शास्त्रों में पड़ा है यादगार, दैत्य। तो वो द्वापर युग में जो वैश्य होते हैं वो बड़े विशियस होते हैं। विशेष माने विषय विकार भोगने वाले। विषयस इंद्रिय से बनते हैं। विषयस इंद्रिय कौन सी है? काम इंद्रिय। ये विशेष इंद्रिय से जो पैदाइश होती है द्वापर युग से, वो सोल वर्ल्ड से आने वाली जो सच्ची रूपी रंगमंच पर आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, जो 2500 वर्ष स्वर्ग के बाद आती हैं द्वापर युग में, वो द्वैतवाद फैलाती है। नहीं तो स्वर्ग तो एक के द्वारा स्थापन होता है, एक की स्वस्थिति से स्वर्ग बनता है। और अनेकों से वो द्वैतवादी वाला द्वापर युग स्थापन होता है। वहां भी पहला नंबर वैश्य कौन बना? हा? अभी अभी बताया। संगम युग में जो अव्वल नंबर ब्राह्मण, सो सतयुग में अव्वल नंबर देवता, सो त्रेता में अव्वल नंबर क्षत्रिय राम, सो द्वापर युग के आदि में अव्वल नंबर वैश्य विशियस। इसकी कथा आती है मुसलमानों में, क्या कि अल्लाह मियां ने जन्नत स्थापन की, उस जन्नत में आदम ईव को भेजा और हिदायत दी कि जो बॉडी है ना, शरीर, इसके बीच का फल नहीं खाना। जहां से द्वैतवाद शुरू होता है, दो टांगें शुरू हो गई, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो बहुत वर्षों के बाद जन्म लेते लेते जन्नत में वो ये बात भूल गए। और भूलने वालों में जो कम अकल की थी ईव, वो पहले भूल गई। और उस ईव को किसने बरगलाया? क्योंकि एडम और ईव तो जन्नत में देवताएं थे,
तो भारतवासी थे पक्के। भारतवासियों की ये कमजोरी है क्या कि उनको कोई कुछ बातें सुनाता है, नई बातें, तो अपनी अकल न चला के क्या करते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते। इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। तो पहली पहली दुर्गति द्वापर युग से, वो अव्वल नंबर का जो ब्राह्मण था, जो अव्वल नंबर का देवता बना, अव्वल नंबर का क्षत्रिय बना, वो ही अव्वल नंबर का वैश्य बनता है। लेकिन बनता कैसे? जब 2500 वर्ष के बाद दूसरे धर्म पिताएं इब्राहिम जैसे उतरना शुरू होते हैं, आज से 2500 वर्ष पहले, तो उन्होंने आकर के ये मत फैलाई कि सृष्टि का संचालन, सृष्टि की बढ़ोतरी, जनसंख्या तब ही हो सकती है जब भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण किया जाए, विषय विकार वाली इंद्रियों का आचरण किया जाए, तब ही अच्छी सृष्टि पावरफुल पैदा हो। तो वो जो ऊपर से आत्मा आती है, जैसे क्राइस्ट ऊपर से आया तो सोल है ज्योति बिंदु, तो गर्भ से तो पैदा हो नहीं सकती। आत्मलोक से आई है, सुप्रीम अबोर्ड से, अल्लाह मियाँ के अर्श से आई है, तो वो इस सृष्टि पर आकर के किसी में प्रवेश करती है देवात्मा। तो अव्वल नंबर का जो देवात्मा है, अव्वल नंबर का ब्राह्मण, अव्वल नंबर का क्षत्रिय, उसमें तो प्रवेश नहीं कर सकती क्या? क्योंकि ये नियम है, जितना ऊंचा धर्मपिता उतनी ऊंची देवात्मा में प्रवेश करेगा। तो अव्वल नंबर में तो प्रवेश नहीं कर सकती। तो सतयुग की दूसरी पीढ़ी का जो नारायण बनता है 16.25 कला, वो नारायण वाली आत्मा जन्म लेते लेते द्वापर के आदि में उसमें प्रवेश कर जाता है और उसकी बुद्धि को घुमा देता है। ऊपर से आने वाली आत्मा पावरफुल है, नीचे वाली आत्मा जन्म लेते हुए सुख भोगते आई तो कमजोर हो गई, तो उसकी बुद्धि को घुमा दिया। वो है बाप की बच्ची, क्या उसको भारतवासी नाम लेते हैं माया बेटी। क्या वो माया बेटी उस धर्म पिता के प्रभाव में आकर के बात को मान लेती है। और सबसे पहले वो जो ईव है, क्या एडम के साथ ईव, उसको बरलाती है। इसीलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, माया ने किससे बुद्धि रूपी हाथ मिला लिया है? प्रकृति से हाथ मिला लिया। प्रा माने प्रकष्ट, कृति माने रचना। क्या जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, प्रजापिता आदम, उसकी प्रकष्ट रचना है ईव। उस ईव से हाथ मिला लिया। कैसी प्रकष्ट रचना? प्रकृति के 2 रूप बताए हैं गीता में। एक है अव्वल नंबर प्रकृति, परम पुरुष शिव की जो चैतन्य है,
चैतन्य बुद्धि वाली, उसे कहते हैं परा प्रकृति। अंधेरा में कुछ पता भी नहीं चलता। परा प्रकृति वो श्रेष्ठ प्रकृति है। प्रकृति माने बताया ना, प्रकृष्ट रूपेण कृति माने अव्वल नंबर माता परिवार की, अव्वल नंबर की परा प्रकृति। और कुछ उससे नीचे प्रकृति है अपरा प्रकृति। वो अपरा प्रकृति जो है वो नीच काम कर लेती है। क्या? 5 जड़ तत्वों की संघात से बनती है ना, तो जड़त्वमयी वृत्तियां उसमें रहती है। बुद्धि जड़त्वमयी होती है, इसलिए कोई के भी प्रभाव में बड़ी जल्दी आ जाती है। किसी ने कुछ सुनाया तो झट प्रभाव में आ गई। तो माया बेटी ने जो इस्लाम धर्म की आधार मूर्त बनती है, इब्राहिम का आधार बनती है, जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, वो माया बेटी वाली आत्मा डरती है बाप से। क्या? बेटी है ना, तो किससे डरेगी? बाप से डरती है। तो वो अम्मा को बरगलाती है। प्रकृति, प्रकृष्ट रूपेण कृति जो परिवार की माता है, लेकिन 2 नंबर की माता, उसको बरगलाती अब बताती है ये जो बॉडी के बीच का फल है ना, इसे खाना चाहिए। तुम खाओ तो हम भी खाएंगे। तो वो ईव जो है बड़ी पावरफुल है। क्या? परम पुरुष जो परिवार रचता है सृष्टि में आकर के, उसमें वो ईव बड़ी पावरफुल है। 5 पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इन 5 विशाल तत्वों का संघार। तो वो बरगलावे में आ जाती है और एडम से कहती है, आदम से, कि ये बॉडी के बीच का फल खाना चाहिए। अब आदम भी जन्म लेते लेते शरीर के सुख से, इंद्रियों के या ज्ञान इंद्रियों के भोगते भोगते कमजोर आत्मा बन जाती है। क्या? द्वैतवादी द्वापर युग में उतरते उतरते हर मनुष्य आत्मा, हर देवात्मा रजो प्रधानता में प्रवेश कर जाती है। तो जो रजस प्रधान है वो कर्मों में आसक्त कराता है। सत्व प्रधान सतयुग कर्मों में आसक्त नहीं कराता। वहां सतयुग त्रेता में कोई कर्म नहीं करते थे कर्मेंद्रियों से, भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से तो बिल्कुल नहीं। क्या? सब कुछ आचरण ज्ञान इंद्रियों का होता था। बच्चों की पैदाइश भी करेंगे, सृष्टि की भी वृद्धि करेंगे, तो ज्ञान इंद्रियों से करते थे, ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते थे। तो ये द्वैतवादी द्वापर युग से जब से ऊपर से वो दैत्यों की आत्माएं आती हैं, इब्राहिम आदि द्वैत भाव फैलाने वाली, तो ढेर की ढेर आती हैं। उनके हुजूम के प्रभाव में और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उस माता का। माता जो है ना, स्त्री, वो पुरुष की कमजोरी बन जाती है द्वैतवादी द्वापर युग से, और उसकी बात मान लेता है और बॉडी के बीच का फल खाना शुरू करता है। तो पहला पहला वो वैश्य बना, विषय विकारों का सुख भोगने वाला। समझा? पहला ब्राह्मण संगम युग में, सो पहला देवता सतयुग में विष्णु देवता, सो पहला
क्षत्रिय, त्रेता में। सो पहला विषय विकारी इंद्रियों का सुख भोगने वाला वैश्य। और कलयुग जब शुरू होता है तो तमो प्रधानता आ जाती है क्या? और जब प्रकृति में तामसी वृत्ति पैदा होती है तो जोर से व्यभिचार फैलता है इस सृष्टि में। अब वो प्रकृति भी व्यभिचारिणी बन जाती है। बस वहां भी सबसे पहले विषयस बनता है कौन? वही राम वाली आत्मा, वही शंकर वाली आत्मा जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। संगम युग में नाम शंकर, देव देव महादेव। सतयुग में नाम पड़ता है विष्णु देवता, त्रेता में नाम पड़ता है राम। और द्वापर युग में जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तो जो द्वैतवादी कार्य करता है, शुरू करता है, वो पहला वैश्य। और वो ही कलयुग के आदि में जाकर के विविचारी बन जाता है। क्या? भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने वाला दुराचारी। क्या? हिस्ट्री में प्रूफ है कि आज से 1100-1200 वर्ष पहले मुसलमानों ने पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के रूप में किया था। तब राजाएं इतने पतित नहीं बने थे, व्यभिचारी नहीं बने थे, जो अपनी बहन और बेटी के साथ व्यभिचार करने लग पड़े। लेकिन कलयुग जब शुरू हुआ, आज से लगभग 1200 वर्ष पहले, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में हर युग की आयु 1250 वर्ष बताई, उसमें भी आधा षष्ठी का काल स्वर्ग, स्वस्थिति में रहने वाले शिव के द्वारा स्थापन किया जाता है, और आधा काल जो है वो नरक, नर माने मनुष्य, पुरुष, दुर्योधन दुशासन रूप, दुष्ट युद्ध करने वाले कन्या माताओं के साथ, अबलाओं के साथ। क्योंकि कन्या माताओं का शरीर तो कोमल होता है ना, तो बाहुबल दिखाते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, बलात्पूर्वक कार्य करते हैं। जबकि सृष्टि उत्पत्ति का काम तो प्यार से करना चाहिए ना। प्यार का फाउंडेशन होगा तो अच्छी संतान पैदा होगी। राक्षसी फाउंडेशन डालेंगे तो जैसा फाउंडेशन डालेंगे वैसी बिल्डिंग बनेगी। तो द्वापर युग में तो विषय ही थे भारतवासी, विषय विकार भोगते थे, लेकिन अबला जाति की स्वेच्छा से भोगते थे। वो कर्म नहीं करते थे जो कलयुगी राक्षस करते हैं। जो मुरली में बाबा ने बोला है ब्रह्मवाक्य, क्या आज की दुनिया में बाप बेटी को नहीं छोड़ता, क्या भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। ऐसी राक्षसी दुनिया बन गई है काम विकार के आधार पर। इसलिए बोला है ये काम महाशत्रु है। क्या? ये काम महाशत्रु कलयुग में आकर के हिस्ट्री में ये बात क्लियर हो जाती है कि 1250 वर्ष के कलयुग में सत्य प्रधानता का कलयुग निकाल दो, 200, 250, 300 वर्ष वाला,
तो 11वीं शताब्दी के लगभग पृथ्वीराज चौहान भारत का बड़ा राजा बनता है। और वहीं से गलती शुरू हो गई। क्या? उसने अपनी भतीजी से शादी कर ली। भारत के राजाओं ने उसका साथ देना बंद कर दिया और विदेशी मुसलमानों के आक्रमण से हार गया। पहले जीता, फिर ऐसा कर्म किया तो प्योरिटी है तो यूनिटी रहती है। प्योरिटी भंग हो गई तो यूनिटी खत्म हो जाती है। यहां की भी बात है ब्राह्मणों की दुनिया में। प्योरिटी का फाउंडेशन पड़ेगा तो ब्राह्मणों के परिवार की यूनिटी अच्छी बनेगी। यूनिटी अच्छी बनेगी तो फाउंडेशन बढ़िया पड़ेगा, बिल्डिंग बढ़िया बनेगी स्वर्ग की। अगर यूनिटी भंग हुई तो कारण क्या हुआ? प्योरिटी। और प्योरिटी भंग हो गई तो क्या होगा? आपस में ही एक दूसरे से लगाव लगाने लग पड़ते हैं और वाइब्रेशन टूटते हैं। जो शिवालय के वाइब्रेशन होना चाहिए, शिव आलय, शिव का घर, उस शिवालय के मंदिर के वाइब्रेशन जो है पुराने पुराने शिवालय मंदिरों में, बीच में शिव और चारों ओर दीवालों में देवताओं की मूर्तियां रखी हुई। वो देवात्माएं किसको याद कर रही है? चारों ओर दीवालों में जो देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, मूर्तिमान देवताएं रखे हुए हैं, वो किसको देख रहे हैं, किसकी याद कर रहे हैं? नाम दो। शिवालय में किसकी याद कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं? हाँ, एक शिव। क्या? तो एक को याद करने से एक के वाइब्रेशन जब बनेंगे तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है, स्वर्ग में जाएंगे। जो इस वाइब्रेशन को तोड़ते हैं तो नीची कुरी वाले ब्राह्मणों में चले जाए। वो नीची कुरी वाले ब्राह्मण जो है वो नीचे किस्म के धर्म पिताओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहां जाकर के राजा ही प्राप्त करेंगे। उसी धर्म की शूटिंग कर ली। तो बताया कि पहला ब्राह्मण जो है वो कलयुग के आखिरी जन्म में जाते जाते सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है ना। 500-700 करोड़ बच्चों के संग के रंग में आते आते सबसे जास्ती पतित मिट्टी पत्थर जैसी बुद्धि बन जाती है। और सब पत्थर बुद्धि शूद्र में शिव प्रवेश करते हैं और शूद्र को फिर ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे ऐसे ये सृष्टि का चक्कर चलता है। हो गया ना सृष्टि का चक्कर? शूटिंग पीरियड का हिसाब समझ लिया और ब्रॉड ड्रामा का भी हिसाब समझ लिया। ओम शांति।